किसी के प्रदेश में जाओ, अल्पसंख्यक ऑफिस में, वहां से चपरासी से लेकर के मिनिस्टर तक सब मुस्लिम ही होते। मतलब क्या हो? हम एक तरफ संविधान कहता है कि सभी को सम्मान न्याय मिलना चाहिए, और यहाँ होता है सब अन्याय होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इस पर हम लोग चुप बैठते हैं, हम लोग शांत बैठते हैं, हम लोग कुछ कह नहीं पाते। इसका कारण इसलिए इनका बोलबाला होता है। आपने कभी कदम और कलम उठाया है क्या इसके बारे में? अब लिखिए, यहाँ हमारा भी अस्तित्व होना चाहिए, हमारा भी दायित्व होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये विषय हमारा यहाँ संदर्भ नहीं है। मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यक ऑफिसों में सभी समाज से आत्मीय निवेदन है कि लिखे कि वहां भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अल्पसंख्यक का जितने भी ये है क्या बोलते, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या समिति बनाई जाती है, वहां हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अभी होता क्या है, कभी कभी बना देते, कभी कभी भूल जाते, और उसको याद दिलाने वाला कोई नहीं रहता है। और हजारों करोड़ रुपए, एक नहीं दो नहीं, हजारों करोड़ रुपए जो है अल्पसंख्यक के नाम पर जो है आ जाता है। और अपने हर साल बजट में, गजट के अंदर अल्पसंख्यक के नाम पर पैसा फंड रखा जाता है, और उसके सारे लाभार्थी मुस्लिम समाज ले जाती है। और हम ठन पाल मोदन गोपाल जैसे हम वैसे ठगे रहते और ठग रहे हैं, और हमेशा ठगते रहेंगे, क्योंकि हमारा अहिंसा धर्म हमारे दीवारें बन जाती है कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। और हमारी समाज कैसी है, मंदिरों में लड़ लेते हैं, समाज में बाहर नहीं लड़ पाते। मंदिरों में एक माला नहीं पहना तो आग बबूला हो जाते हैं, एक स्टेज पर आपको आमंत्रित नहीं किया तो गुस्सा आ जाता है। बट जब जिस हक के लिए हमें लड़ना है, वह हम लोग आगे कभी नहीं आ पाते। हमारे जितने मंदिर हैं, ऐसा शायद ही कोई मंदिर होगा जब हमारी लड़ाई नहीं होती। जब कभी मंदिरों में मीटिंग के नाम पर बुलाए जाते हैं, तो वहां लड़ाई तो निश्चित हो जाती, प्रसिद्ध है। जहां शांति का अहिंसा पाठ सीखना चाहिए, वहां हिंसा का तांडव नृत्य होने लग जाता, भाव हिंसा, द्वेष, दुश्मनी का बौछार होता है। वो सारा मर्यादित है। हम लड़ते हैं कि अपने भाइयों के साथ लड़ते, अपने आपसों के साथ लड़ते, हमारे पंथवादियों के नाम पर लड़ते हैं, संप्रदाय अभिषेक के नाम पर लड़ेंगे, देवी देवताओं के पर नाम पर लड़ेंगे। परंतु जो हमारे वास्तविक अन्याय हो रहा है, हम जब पिछड़े रह जा रहे हैं, उन पर कभी कभी लड़ाई नहीं कर पाते। गिरनार चला गया, समय से कर जा रहा है, ऋषभ देव पर कब्जा हो चुका है, तिरुपति और कोल्हापुर के महालक्ष्मी पूरा हजारों वर्ष पूर्व चला गया, जिसके हम कुतुब मीनार हमारा था वो भी चला गया। अब ये हमारे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई मात्र हमारे साधु साधु में लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं अपने आपस भाई भाइयों के साथ लड़ाई है, परंतु जो हमारे हक है, संविधान में हमारा हक है, उस पर हमारी कभी दृष्टि नहीं जा रही। इस पर दृष्टि जाना बहुत आवश्यक है। और ये मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वे आपसे कहूंगा, आप जिस प्रदेश में हो और जिस जगह आप हो, वे लोग जरूर जो है, जब भी गजट बने, गजट के पूर्व जो है, कम से कम 2-3 महीने के पूर्व गवर्नमेंट को लेटर लिखाया जाए बाकायदा। जितने भी मंदिर है, ये मंदिर वासी अगर प्राचीन, अगर 100 साल से जितने भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वहां उनको गवर्नमेंट को लिखाया जाए कि हमारी रक्षण हो, और हमें जो है गवर्नमेंट के तरह से जो जीर्णोद्धार आदि के लिए फंड मिलना चाहिए। और मैं अरे हज के ना, आज जो है हज के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं। और हमारे शिखर जी की यात्रा में कई लोग ऐसे महानुभाव गरीब है जो आज तक भी शिखर जी यात्रा नहीं कर पाए। सारे लोग श्रीमंत है ऐसा नहीं है, सारे लोग समृद्ध है ऐसे नहीं है, सारे लोग जो है करोड़ोपति है ऐसा नहीं। गिने चुने करोड़ोपति से सारा दुनिया नहीं चलता है। सहाय और सहायता भारत की राजस्व तरफ से भी होना चाहिए। ऐसे कई गरीब महिलाएं हैं, ऐसे कई गरीब नौजवान है, ऐसे कई गरीब जो है हमारी बस्तियां है जो
ಕೂಲಿ मजदूरी और दिन रात श्रम करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं लाखों में है, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे समाज वर्गों को इस पर आगे आना चाहिए, इस पर कलम चलनी चाहिए, इस पर सोच होना चाहिए। और मैं कहूंगा आगे मेरी अपेक्षा है, अगर जैसे हज के लिए, यात्राओं के लिए रिजर्व पैसा रखा जाता है, वैसे हम भी अल्पसंख्याक हैं, और अल्पसंख्याक होने के नाते हमारे जितने बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप होना चाहिए, उनको निःशुल्क एजुकेशन होना चाहिए, उनको एमबीए एमसीए बीबीए बीसी आदि हायर एजुकेशन जो, और मेडिकल इंजीनियरिंग आदि जो हायर एजुकेशन है उसको फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो गरीब है, जो श्रीमंत वर्ग, उनको नहीं चाहिए। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनको वो खुद ही मना कर देंगे। हमारे समाज इतना उदार समाज है, इतना दिलदार समाज है, अगर श्रीमंती है तो खुद दान देगी पर लेगी नहीं। पर जो गरीब है, वास्तविक गरीब है, जो पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पाते आर्थिक स्थिति कारण, मेरे पास हर साल जो हजारों बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जिनको जो है पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसे के लिए निःशुल्क एजुकेशन होना चाहिए। और वह अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो केवल एक लेटर के माध्यम से हो सकता है, एक पत्र के माध्यम से हो सकता है, एक जो है एक आदेश के माध्यम से हो सकता है। आदेश करवाना वाले चाहिए। हजारों लाखों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, हजारों बच्चे जो है नौजवान देश समाज के लिए समर्पित बनेंगे। आर्किटेक्ट, एमबीए एमसीए एमबीए और बीए आदि डिग्री कर करके देश और समाज की उन्नति के लिए लगेंगे। उनकी निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्थाएं भारत देश की तरफ से होना चाहिए, इसमें नो डाउट। पर यह कलम, ये कदम हम सब समाज की तरफ से उठना चाहिए। पर वह हम लोग व्यापारी वर्ग है, हम अपने दो ही बातें सोचते, पेट कितना भरा और पेटी कितना भरा, उसके बाहर हम उठ नहीं रहे, उसके आगे हम आ नहीं रहे। और जब तक नहीं आ पाओगे तब तक जीवन कभी बन नहीं सकता, और धीरे 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 आप लोग समाप्त हो जाओ, जैन समाज जीरो हो जाएगा, जैन अस्तित्व जीरो हो जाएगा, इसमें नो डाउट। और हो चुका है कई जगह। आज मैंने एक व्हाट्सएप के अंदर देखा, एक यूट्यूब के अंदर देखा, कल जो है अक्टूबर 2 को बिहार के अंदर आबादी की जनगणना की डिक्लेयर किया गया। वह 1% नहीं, 0% भी जैन को नहीं बताया, आपको वहां से जीरो कर दिया है। देख लीजिए, कल जो है वहां के जो विशेष अधिकारी है जनगणना की घोषणा किया, और शायद मेरे पास कहाँ है देखता हूं, आपको प्रूफ सकट आपको देता हूं। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप अपने अस्तित्व से जीरो होते जा रहे, अपने अस्तित्व से समाप्ति की ओर जा रहे। आप बड़े गर्व से कहो कि मैं 3 लोग के नाथ हूं, मैं उसका वो हूं, ये सब भाषण और ये सब आपकी मंदिरों तक सीमित है, पर समाज के अंदर आप, राष्ट्र के अंदर आपका अस्तित्व खोते जा रहे। आप धीरे 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 सने सने आपकी प्रभावहीनता हो रहा है। आज राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे, एक टिकट भी देने को नहीं मिला, ना कांग्रेस की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना आम आदमी की तरफ से, ना काम आदमी की तरफ से। राजस्थान वाले सुन रहे होंगे, क्यों? अगर आप चाहो कल ही पूरा राजस्थान बंद करवा दो, क्यों नहीं मिलेगा? आप हक से, और बड़े बड़े जो राजस्थान वास्तविक जो बना है, वो राजस्थान जो रहा है, और किसी का अगर देन है तो जैनियों का देन है बंधु। कारण भमाशय दानवीर, भमाशय के कारण वो पूरा जो है राज्य जो है सुरक्षित रहा। एक काल हुआ था, महाराणा प्रताप को सबसे बड़ा अगर किसी ने सहाय और दान, अपनी पूरी तिजोरी, पूरे घर परिवार समर्पित किसने किया था, तो हमारे जैन समाज के एक महान दानवीर ने किया था। आज हम सब भूल रहे हो, केवल पुस्तकों में है। और आज पूरा अस्तित्व एक राज्य को सुरक्षित करने में हमारा पूरा
योगदान रहा। परंतु आज हम निर्बल हो चुके हैं। केवल मंचों पर माइक पर लड़ाई के लिए ही सूरवीर महापराक्रमी सिंह नाद सिंह गर्जना आदि करते हैं, परंतु समाजों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर भी हमें कदम रखना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र के चुनाव में टिकी के लाखों लोग हैं, एक नहीं हजारों नहीं लाखों लोग हैं हमारे समाज। अरे छोटी सी 10,000 20,000 की जिनकी आबादी है उनके लिए कैबिनेट मिनिस्टर पद दिया जाता है और बाकायदा। और सबसे बड़ी बात, उन गवर्नमेंट के भी कोई दोष नहीं है, कई चीजें हमारी समाज की भी दोष है। इसमें मैं गवर्नमेंट को ही सब कुछ दोष कहूंगा नहीं, हमारे समाज की भी दोष है। हम लोग अखंड और एकता के नहीं। हमारे कर्नाटक की बात बताऊं, जहां कम से कम 10 एमएलए जीत के आ सकते, आज वहां केवल हमारे पूरा कर्नाटक के अंदर केवल 2 एमएलए जीत के आए, एक कांग्रेस का एक बीजेपी। और कम से कम 10 एमएलए जीत आ सकते, पर हमारी जो फूट है, आपसी जो विवाद है, आपसी जो मनमुटाव है, आपस के अंदर जो तनाव है, और साधु लोग भी हर अखंडता के बजाय आग लगाने की जगह, आग बुझाने की जगह आग लगाते जा रहे हैं समाजों के अंदर। तो उससे क्या हो रहा है कि ऐसी फुटा हुआ समाज और फुटता जा रहा है। सदलगा मतदान क्षेत्र के अंदर कम से कम 50,000 समाज है। अगर 50,000 भी एक आदमी को अगर वोट दे तो आराम से आंख झुक के हार सकता है। निपानी के अंदर, अथनी के अंदर, जमखंडी के अंदर, बेलगांव के अंदर, ऐसे कई ऐसे मतदार क्षेत्र है जहां प्रबुद्ध जैन समाज का है, परंतु एक जगह भी एक टिकट नहीं मिलता आप लोगों को। कारण यही कि समाज में भिन्नता है, विचारधारा में भिन्नता है और भिन्नताएं बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए मैं आत्मीय निवेदन करूंगा, जो नहीं हो रहा है, जो अपने हाथ से नहीं हो रहा जाने दो, परंतु जो हो सकता है उतना तो कर सकते हैं। आज से अगर आप जो प्रदेश के लोग हैं, वो जो इसके बारे में जिन्हें दुख दर्द है कि समाज के अंदर कुछ होना चाहिए, समाज के अंदर कुछ बदलाव होने की अपेक्षा जो कर रहे हैं, उनसे मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा, आप कदम और कलम उठाइए। हो ना हो प्रयत्न तो करिए ना, होगा ना होगा यह भविष्य की बात है। क्या होगा और क्या नहीं होगा ये काल गर्भ में छिपा हुआ बात है, परंतु प्रयत्न करना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। अगर समाज पर अन्याय हो रहा हो, समाज पर बहुत जो है संकट लहरा रहा हो, तो अगर हम चुप बैठते हैं, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, भले ही आप ध्यान रखिए, एक राम की कथा में हमेशा याद रखता हूं इन संघर्षों के टाइम पर, जब राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे थे, तब जो है सेतु बना रहे थे, नल और नील श्री राम लिख करके पत्थर फेंक रहे थे, और पत्थर फेंकते समय एक जगह हनुमान देखते एक चिड़िया क्या करती है, एक समुद्र में गोथा लगाती है और समुद्र के बाहर जो रेत था उसमें लौटती है और वापिस पुल पर बैठ करके अपने पंख को झाड़ती है। ये देख देख करके हंसने लगे और बुलाया, उस हनुमान ने उस पक्षी को बुलाया, उस पक्षी को बुला करके पूछा तुम क्या कर रहे हो अपने, भले मैं भी अपने जितना बल है ताकत है उतना सेतु बनाने के लिए प्रयत्न कर रही हूं। मैं पत्थर नहीं उठा सकती, मैं चिड़िया हूं, छोटी या पक्षी हूं, बहुत छोटा मेरा औकात है, मेरी औकात के अनुसार मैं क्या कर सकती हूँ। अगर एक एक मुंह से दाना तो फेंकने से कोई काम नहीं आएगा, और जो है एक एक जो है दाना डालने से, एक एक रेत की अगर डालने से कुछ नहीं होगा, तो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पूरा पानी में डुबकी लगाती हूँ, और पानी के अंश होने के कारण गुरुत्वाकर्षण रेत में लौटती हूँ,
और रेत में लौट करके सारे जो है रेत के कण मेरे पर लग जाते और मैं जा करके अपने पुल पर अपना पंख झाड़ती हूँ। तो मेरा जो ताकत है, मेरा जो सामर्थ्य है उतना ही है, मैं उतना करके मैं जानती हूं, मैं समझती हूँ कि मेरे से कोई पुल नहीं बनेगा। बट जब भी कोई पुल की कथा, जब राम की कथा पर वो पुल का कथा लिखा जाएगा, तब जरूर मेरी नाम भी याद आएगा कि मैंने भी थोड़ा सा प्रयत्न किया था। तो ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम पूरा संसार को पलट सके, परंतु अपने पास जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो बुद्धि है, जो योगदान हो सके वो जरूर करिए। अब करना क्या है आपको, आप लेटर लिखिए। लेटर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूछिए अपने गवर्नमेंटों से कि अल्पसंख्यक ओबीसी से पूछिए हमारे जो अल्पसंख्यक का फंड आया वो कहाँ गया और किधर रह गया। एक क्वेश्चन पूछिए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, जब सभी समाज को आप सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन समृद्धि अर्थ की काम की योजनाएं बनाते हो, तो अगर संविधान के अंदर सबको हक होना चाहिए भावना भाते हो, तो हमारे जहां भी राज्य होता है वहां एमएलए टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। लिखिए, अगर 10,000 लेटर अगर आपके अगर पहुंच जाते हैं तो क्यों नहीं विचार हो सकता है, निश्चित होगा। भले एक गांव में अगर 100 परिवार अगर जैन समाज का हो, परंतु 100 की जगह 10,000 आदमी को माइंड परिवर्तन करने का हक और ताकत रखता है। तो बंधुओं, चाहे वो एमएलए टिकट दिए ना दे, पर विचार तो करेंगे, आज नहीं तो कल देंगे। आप उस पर भी एक लेटर, उस पर भी एक क्वेश्चन बना के भेजिए और हर पार्टी को भेजिए। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये करना चाहिए कि जैसे आजादी के नाम पर 50-60 हजार रुपए आप प्रदान करते हो, हमारे जो गरीब महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, वृद्ध वर्ग है, उन्हें गिरनार की यात्रा करना हो, शिखर जी की यात्रा करना हो, चंपापुर की यात्रा करना हो, गोमटेश्वर की यात्रा करना हो, उन्हें भी फ्री कराया जाए एक अल्पसंख्यक के नाम पर। और वो पैसे अपने घर के नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे वो गवर्नमेंट का पैसे हम क्यों देंगे, अरे गवर्नमेंट का पैसा नहीं, वो हमारा पैसा है। हमने टैक्स क्यों दिया है, जो 30% 40% जो टैक्स दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है, समाज की समृद्धि हो, देश की हर एक नागरिक का आशाएं और भावनाएं पूर्ण हो सके। आपका टैक्स अभी जो है, टैक्स इसलिए दिया जाता है कि हर एक नागरिकता की सुख सुविधाएं बढ़े। टैक्स इसलिए दिया जाता है कि रोड की सुविधा हो, यात्रा की सुविधा हो, रहने की सुविधाएं हो, जो गरीब है, सामान्य जन है उनको, तो इसके लिए टैक्स दिया जाता है ना। और आप सबने जिसने भी टैक्स दिया, अगर 10 रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक दिया, उसका हक बनता है कि पूछने का हमारे समाज को क्यों नहीं सेवा और योगदान नहीं मिलता। यह हमारा हक बनता है और हक से पूछना है। मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, प्रयत्न करना अपना धर्म है। तो बंधुओं, मैं यही चाहूंगा, उसने तीसरा पॉइंट जरूर डाली, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो बीपीएल कार्ड से युक्त है हमारे जैन समाज, आप मत समझे करोड़ों लाखों लोग अभी भी बीपीएल कार्ड से युक्त है, जिनका घर नहीं खुद का, जिनका रहने का ठिकाना नहीं, जिनका जिनका परिवार के अंदर खाने के लिए भी जो है दिन रात मेहनत करना पड़ता है दो वक्त रोटी के लिए, ऐसे सामान्य वर्गों को, उनके बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन हो,